Next question number 24 of PPSC lecturer of mathematics 2015 is limit x approaches to 1 x raised to power x minus x over 1 minus x plus natural log x is। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस हैं 2 -2 1 एंड -1। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे x रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है। तो पहली बात ये है कि जब हमारे पास ये इस तरह की टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। उससे पहले आप ये देखें कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 रेज़ टू पावर 1 -1 ओवर 1 -1 प्लस नेचुरल लॉग 1, तो डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लॉपिटल रूल के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास 0/0 फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसे कहते हैं, 0 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी वगैरह वगैरह, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते रहते हैं। तो सबसे पहले x की पावर x का डेरिवेटिव अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हमने t सपोज कर लिया है, नेचुरल लॉग अप्लाई किया, नेचुरल लॉग t इक्वल टू नेचुरल लॉग x की पावर x। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर साइड पे आ जाती है, तो ये बन जाएगा x नेचुरल लॉग x। उसके बाद हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1/t, नेचुरल लॉग t का डेरिवेटिव 1/t और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन ये बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अब हमने क्या कर दिया, t को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव x रेज़ टू पावर x, t की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अच्छा, ये तो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब बाकी सारे सिंबल हैं, तो हम अपनी लिमिट इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। y हमारे पास ये गिवन था, सॉरी ये गिवन है, लॉपिटल रूल हमने अप्लाई कर दिया, तो x रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव ये आ गया, ये हमने लिख दिया। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 रेज़ टू पावर 1 नेचुरल लॉग 1 ओवर 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, ये नेचुरल लॉग 1 0 होता है, 1 -1 ऊपर ये न्यूमरेटर 0 हो गया, और यहाँ पे देखें -1 + 1 बन जाएगा, ये भी 0, तो ये अगेन 0/0 फॉर्म है। तो फिर से हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा से डेरिवेटिव लिया। अब इसका डेरिवेटिव अलग से पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, x रेज़ टू पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग x dt/dx के इक्वल है। तो इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया, इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा 1 प्लस नेचुरल लॉग x, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग x dt/dx। ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। यहाँ पे देखें ये बन जाएगा x की पावर x अगर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस नेचुरल लॉग x² प्लस 1/x। इस टर्म का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे अगर हम लॉपिटल रूल लगाएं तो ये बन जाएगा 0, ये भी 0, इसका डेरिवेटिव भी 0 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x²। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, ये सारी हमने डेरिवेशन अप्लाई कर दी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। उसके बाद हमने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2।
सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर साइन x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी आइलर नंबर, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व? सबसे पहले नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी का वर्डिंग साइन x बाहर आ गया, देन नेचुरल लॉग x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये इसे हम लिख सकते हैं साइन x को नीचे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? कोसिकेंट x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब यहाँ पे लिमिट अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगी? नेचुरल लॉग 0 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ऑफ 0। तो नेचुरल लॉग 0 अनडिफाइन होता है और कोसिकेंट 0 की वैल्यू भी अनडिफाइन। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। तो इसको लॉपिटल रूल से सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास आ गया 1/x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो आंसर आएगा माइनस कोसिकेंट x कॉट x, ठीक। अब इसको फिर हमने इनके रेसिप्रोकल्स लिख लिए हैं, तो ये इसे हम लिख सकते हैं 1/sin x, इसको हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x। यहाँ पे sin स्क्वायर x बन जाएगा, अरेंज वगैरह कर लिया तो ये sin स्क्वायर x न्यूमरेटर बन जाएगा और x cos x ये डिनोमिनेटर। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर सकते हैं। कैसे लिमिट पुट करेंगे? माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन x/x ये लिमिट अलग कर ली और साइन x ओवर cos x जो कि टेंजेंट x बनेगा ये अलग, क्योंकि ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम लिमिट दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ से ये सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो गया। साइन x ओवर x लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है और टेंजेंट 0 क्या होगा? 0। तो नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर दें तो y इक्वल हो जाएगा e⁻0 और इसका आंसर क्या बन गया? 1। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 0, 1/2, e, इन्फिनिटी, लेकिन हमारा आंसर क्या आया? 1। तो इसका क्या मतलब है कि इनमें से कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे।